जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं MCRE 2025 जो वैकेंसी आई हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए। ठीक है, लगभग देखा जाए तो 300 पदों से ज़्यादा है। केवल और केवल आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, चाहे आप बी फार्मा कर रखें चाहे डी फार्मा। ठीक है, उनके लिए देखा जाए तो ये एक वरदान की तरह है। ठीक है, केवल रजिस्टर ही मांगा है, मतलब 2023 में जितने पास आउट हुए हैं, ठीक है, या 2024 में पास आउट हुए हैं, एक्सपीरियंस सीट सर्टिफिकेट रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए जाए कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी फार्मा से टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन फार्मा से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब फार्मा से देखा जाए तो उसमें बताया कैटेगरी की, यानी टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले, 18 मिनट के अंदर आपको करना रहेगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्वेश्चन को बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब लगता है आपको कि 20 क्वेश्चन सर 18 मिनट में कैसे होगा, इतना सफिशियंट है। जैसे मैथ वगैरह होता तो उसमें गूंजना गाजना AX BX करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना तेज रहेगा उतना चीज़ आप कर पाएंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टोटल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं यानी विद इन द 18 मिनट। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें चलती रहेगी, टाइम वगैरह सब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट रहेगा। लास्ट में जैसे ये देखिए हमने क्या कर दिया, एक चस्पा कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सबको इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं। और अभी तक बता देने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक भाई आपका साथ रहने वाला, हर एक क्वेश्चन को एकदम डेप्थ तक जाके समझाने वाले हैं। पहले टेस्ट ज्वाइन करेंगे, उसके साथ साथ क्या कर देंगे, आपको जो आंसर समझ में नहीं आता उसका एक्सप्लेनेशन टेस्ट के, ठीक है, बाद हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम टेस्ट सीरीज की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ध्यान से अब देखिएगा। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं अब सारा क्वेश्चन, और ऊपर देखा जाए, ठीक है, ऊपर देखा जाए तो आपका देखिए यहाँ टाइम चलना स्टार्ट हो गया। ये CPE का ये क्वेश्चन है, और याद रखना एक बार, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन करेंगे 7 यानी 4 नंबर, एक माइनस करेंगे यानी एक नंबर, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1 नंबर हो जाएगा। और याद रखना देखिए टाइम को मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए एकदम अच्छे तरीके से आप समय लीजिए, कि नहीं एक अच्छे मार्क मार दीजिए, नहीं, एकदम अच्छे तरीके से आप समय लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से, दोबारा बोले, एकदम अच्छे तरीके से समय लीजिए। ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर एकदम सटीक सोच के तभी मारिएगा, कि नहीं जल्दीबाजी में मार दें। ठीक है, नहीं तो चारों ऑप्शन, पहली बात चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो लगता है आपको अगर दूसरा सही है, गुरुदेव तीसरा सही है, मान लेते चौथा 100% सही है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ से पूछा है, द स्पेशल, ये देखिए सामने तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द हार्ट बीट रेट। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास हार्ट होता कितने, 4 चेम्बर का होता, कितने चेम्बर, 4 चेम्बर का होता है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है, और हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल होता है। अब इसमें तुम्हारे पास कह दिया हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, हमारे पास दो तुम्हारे पास नोड होते हैं, एक AB नोड होता है, एक SN नोड, यही मिल के क्या बनाते हैं, पुरकिंजे फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुरकिंजे फाइबर। अब आते हैं ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन दे रखा कोलेजन फाइबर, नर्व फाइबर, या पुरकिंजे फाइबर, या तुम्हारे पास कार्डियक टेंडाइनाई होता है। ठीक है, टेंडाई मतलब जो ये चेम्बर होता है उसको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ से नीचे नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे चल जाएंगे। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, अभी हम लास्ट में इसका एनालिसिस भी देखेंगे, भागिएगा नहीं, एकदम अच्छे तरीके से देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, लिखा है व्हाट सेल ऑफ द किडनी मॉनिटर ब्लड प्रेशर, यानी रिलीजिंग रेनिन। अब रेनिन में तुम्हारे पास क्या होगा, एक रास मैकेनिज्म आप अच्छे तरीके से देखे होंगे। ठीक है, रास मैकेनिज्म आप अच्छे तरीके से देखे होंगे। ठीक है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो, मतलब हमारा जब ब्लड प्रेशर लो होता तो उसमें रास मैकेनिज्म एक सेल रहता है जिसे हम जेस्ट्रा ग्लोमुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेस्ट्रा ग्लोमुलर सेल्स बोलते हैं। ये क्या कर देता है, लो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हाई करके मॉनिटर करता हमारे, ठीक है, शरीर के
ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रास मैकेनिज्म अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा तुम्हारे पास कॉर्टिकाई सेल यानी एंजियोटेंसिनो, ठीक है, टेंसिनोजेन सेल। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा एल्डोस्टेरोन। अब तुम्हारे पास जस्ट्रा ग्लोबुलर सेल हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप क्या करेंगे टिक मार के आगे की तरफ रुक करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह दिया फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये जो वर्टिब्रल कॉलम आपका है ना तुम्हारे पास, उसमें पहला बोन को हम क्या बोलते हैं एटलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं एटलस। ऑप्शन में क्या दिया हुआ तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन तुम्हारे पास एटलस दिया। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो गया एक्सिस दिया, एक्सिस तो होता नहीं भाई। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो गया कैलिकोल बोन होती है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हाइड बोन। आपसे अनुरोध है टाइप ऑफ बोन जरूर पढ़ लेगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से टाइप ऑफ बोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास फर्स्ट बोन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होती है उसको एटलस बोला जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया टिक मार के सेव कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा ह्यूमन बॉडी नीड टू। अब इसको हम अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं, कह दिया पढ़िए पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िए। क्या पूछा द ह्यूमन बॉडी नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। मतलब हमें जीवित रहने के लिए जाहिर सी बात प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या होती है बॉडी बिल्डिंग फूड होती है। फिर क्या पूछा फर्स्ट पार्ट ऑफ, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेगिंग द यानी डाइजेस्टिव प्रोटीन इज। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पहला पार्ट होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या होता है हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया माउथ हो गया, ये हमारे पास आइसोफेगस, ये हमारे स्टमक हो गया। तो सुनेंगे स्टमक में यह सीएल आता है जो पेप्सिन को, यानी एक पेप्सिन एक तुम्हारे पास क्या होगा एंजाइम होता है जो उसे एक्टिवेट करने का काम करता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो यानी स्टमक में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में पहला माउथ, माउथ में बताइए अब यहाँ से अब एक क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन घुमाएगा क्या कि सबसे पहला डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला कौन सा पार्ट होता है जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो क्या बताएंगे आप स्टार्च का डाइजेशन थोड़ी मात्रा में हमारे पास माउथ में होता है, ठीक, बट प्रोटीन का है यहाँ हमसे कहा हुआ है, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन। तो स्टमक क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टमक इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं करेक्ट ऑप्शन, या सॉरी भाई ये क्या बढ़ती इधर उधर कर सकते हैं इसमें, ठीक है, एग्जाम में भी कर सकते हैं। अब सेव हम नेक्स्ट पे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम गलती से मार दिए, ठीक, आपको लगेगा कि सर हमने मार दिया, आप टेंशन न लीजिएगा, आप इस पे मारिएगा सेव हम नेक्स्ट पे जब करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि याद रखना एक बार जब आप इस पे टिक मार दिए सेव और नेक्स्ट पे कर दिए तो दोबारा इसे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक, फिर क्या तुमसे पूछा है यानी लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा। आपको बताते हैं मेल यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा मतलब तुम्हारे पास ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास क्या होगा एक किडनी हो जाएगी, दूसरी किडनी हमारे पास ये हो जाएगी। यहाँ से यूरेटर आता है और यहीं से हमारे पास क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ऐसे यहाँ पर पोर्शन निकला हुआ पोर्शन होता है। ये आगे की तरफ रुक करता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ से शुद्ध ब्लड आता है, फिल्टर होकर शुद्ध ब्लड चला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेल यूरेथ्रा देखा जाए तो तुम्हारे पास टोटल बोला जाता है 16 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कितना 16 से लेके 20 सेंटीमीटर प्योर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 11th की एनसीईआरटी देखेंगे तो यानी मेल यूरेथ्रा कितने होता है 20 सेंटीमीटर का होता है, और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है मेल कंपेयर यानी मेल के कंपेयर में तुम्हारे पास छोटा होता, ठीक है, उसमें भी तुम्हारे पास कितना लिखा 3 से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, यूरेथ्रा मतलब क्या होता है समझते, यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब निकालने की जो जगह होती है उतने पॉइंट को हम क्या बोला जाता है यूरेथ्रा बोला जाता है। तो हमसे पूछा लेंथ ऑफ यानी मेल यूरेथ्रा कितना होता है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहला तुम्हारे पास पोर्शन दिया हो तुम्हारे पास 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, 10 से लेके 12, 30 से लेके, अब इतना बड़ा तो नहीं होगा भाई। ये फीमेल, यदि आप मान लेते हैं यहाँ फीमेल दिया रहे तो इस पर आप टिक मारिएगा, बट हमसे मेल कहा है तो 16 से लेके 20। अब वो 16-20 नहीं है तो हम क्या कर देंगे ए वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे टिक करके ऐसे मैनेज कर देंगे आराम से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछा, वैक्स लाइक सब्सटेंस ईयर सीक्रेट बाय द यानी एक्सटर्नल ईयर कैनल। मतलब हमारे कान के अंदर एक वैक्स लाइक तुम्हारे पास क्या होता है पोर्शन होता है जो क्या कर देता है हमारे कोई भी पैथोजन जाएगा तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है। उसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है सेरिमन होता है। क्या होता है सेरिमन, कहीं ऑप्शन में दिया तो यानी सी यानी सेकेंड नाम तो तुम्हारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप सुनिएगा, इसको मेरे भाई प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये मैच वाला कॉलम होता है। सबसे पहले क्या पूछा है, देखिए ये हमारे पास बॉडी पार्ट दिया हुआ है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल उससे लेना देना नहीं है, मोस्टली इंटरनल दिया, उसका वेट वगैरह कितना होता है उसके आधार पर ये
क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले इसको आप मैच कराइएगा, इसमें से जो सही रहेगा उस पर क्या करेंगे आप अच्छे तरीके से टिक मारेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी ब्रेन का देखा, ब्रेन से रिलेटेड पूछा है, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेन, अब ब्रेन का वेट कितना होता है इसको आप क्या करना बताना है। ठीक है, अब याद रखिए ब्रेन का वेट देखा जाए तो तुम्हारे पास लिखा हुआ था 1 से लेकर 1.5 किलो तक होता था। 1.5 किलो कहीं दिया मतलब थर्ड वाला पे तुम्हारे पास जाएगा, यानी पहला हम क्या कर देते थर्ड पे मिलाते हैं। ठीक, थर्ड पे मिला देते हैं। चलो अब हम आते हैं तुम्हारे पास हर्ट पे। हर्ट देखा जाए तो क्या बोला था 500 ग्राम से लेके यानी 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक होता है। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यानी इसका हमारे पास सीधे सीधे मिला देते हैं। याद रखना सीधे भी मिल सकता है, आपको लगेगा इधर उधर मिला सकते, जो कहेगा वही। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा पार्ट सी पे। पार्ट सी लीवर देखा जाए बोला जाता है तुम्हारे पास 1.5 किलो से लेके 3 किलो या 2.5 किलो तक हो सकता है लीवर। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस पे टिक मार देंगे, यानी पहले पे ये चला जाएगा। अब आते हैं स्प्लीन पे। स्प्लीन तुम्हारे पास इसे नॉर्मल भाषा में तिल्ली बोला जाता है। तिल्ली बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती तो ये 150 ठीक ग्राम की हो सकती है। अब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को भैया लेंथ है, लेंथ को मीटर में ही नापा जाता है, तो 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर 6 से लेकर 7 मीटर तक लंबी होती है। अब इसमें देखिए पहले का तीसरा, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बचा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरे चलते हैं। हर टका सेकंड पे जाएगा, हर टका सेकंड पे, तो ये देखा जाए बी का कितने किस में मिलाया 4th पे, मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, बचा तुम्हारे पास 1 है। थर्ड वाला तुम्हारे पास क्या कर देंगे, इस पे हम टिक मार देंगे। ठीक है, देखो टाइम कितना तेजी से भाग रहा है, कोई टेंशन नहीं, हम जल्दी जल्दी अब कवर कर लेते हैं थोड़ा तेजी से। क्या पूछा है, अब देखिए कर दिया आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो आउटर लेयर होती है, स्किन की जो आउटर लेयर होती है हमारे आर्गन का या तुम्हारे पास ब्लड वेसल का या लिम्फ का, उस किससे कवर होती, तब स्किन देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू से कवर होती, तो एपिथेलियल टिश्यू इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है जी, कह दिया है ठीक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द यानी ओरोफेरेंजियल एयर वेव, मतलब क्या कर देता है जो हमारे पास एयर वेव जो नाक के अंदर की तरफ जाता है उसको करेक्ट वेव में नापा जाता है। उसमें करते क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये मुंह का हमारे पास कोने वाला हिस्सा होता है, वहां से लेके और जो हमारे जा वाला पोर्शन होता है वहां से मेजर करते हैं। तो कहीं दिया है कॉर्नर ऑफ माउथ, इस पे तो मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तुम्हारे पास। अब क्या पूछा देखो इनलेट। ठीक है, तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, इनलेट जो तुम्हारे पास है 10 नंबर, इनलेट ऑफ ठीक है इसलेट पूछा है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। अब ये देखा जाए तो किसका पार्ट है तुम्हारे पास, पैंक्रियाज का पार्ट है। किसका, पैंक्रियाज का, जो हमारे स्टमक के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसका नाम पैंक्रियाज होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब कहेंगे सर लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी जानते हो किसने की थी, एक तुम्हारे पास वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम पॉल ठीक है लैंगरहैंस था। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे लैंगर, ठीक है, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया हुआ था। ठीक है, तो लैंगरहैंस के नाम से तुम्हारे पास लैंगरहैंस यानी पैंक्रियाज की डिस्कवरी किए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा अमाउंट ऑफ वाटर एक्रीट एज ए यूरिन, मतलब पेशाब को, ठीक है, मतलब हम देखा जाए जो पेशाब करते हैं दिन भर में वाटर का अमाउंट कितना निकाल देते हैं, 1 से लेके तुम्हारे पास 1.5 लीटर तक होता है, तो जो सबसे लास्ट होता है उसी को मेजर किया जाता है, तो यानी 1.5 लीटर, ये तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या पूछ दिया बाबू, सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ लेयर ऑफ आई, यदि याद रखना आंखों की जो हमारे सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे रेटिना बोलते हैं, वही क्या कर देती है सेंसिटिव पिगमेंट को क्या कर देती है मेंशन करती है। ठीक है, तो रेटिना पे क्या कर देना, टिक मार देना, यहाँ पर रेटिना इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेटिना इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या पूछा है, अब नेक्स्ट पे चाहते हैं थर्ड वर्ट, यहाँ पर चले आते हैं भाई, पूछा थर्ड वर्टिकुलर यानी वर्टिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल पूछा हुआ। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन है, थर्ड वेंट्रिकल को क्या बोला जाता है हमारे पास, डॉयसियोस बोला जाता है, तो यानी 4th वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका स्प्लेन तो उसमें बताएंगे। फिर क्या पूछा, स्पर्म का जो हमारे शरीर से निकलता उसका पाथवे क्या करेक्ट होता है, पाथवे क्या करेक्ट होता है, देखिए आप सबसे पहले हमारे पास सेमिनिफ्यूरस यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद स्टेट ट्यूब्यूल आती है, फिर हमारे पास क्या होगा रेटी यानी रेटी टेस्टिस आती है, उसके इफरेंट डक्ट आता, उसके बाद हमारे पास इपीडिडाइमिस आता, फिर वास डिफरेंस आता हुआ है। बट हमसे क्या पूछा हुआ जी
कह दिया। अभी क्या बोले, स्टेट के बाद रेटी टेस्टिस वो यानी इफरेंट टिब्यूल, तो मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तुम्हारे पास आते हैं नेक्स्ट यानी 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह दिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्निया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी जनरल नॉलेज में रुक करेंगे ना, जीके वगैरह में, ये तो देखा जाए 10th का क्वेश्चन है। तो देखिए कार्निया में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। पहला दे रखा लिखा सिक्रीशन ऑफ कंजक्टिवा एंड ग्लैंडुलर लेयर, यानी ये तुम्हारे पास क्या होती है ठीक है, ये सब नहीं होता इससे। अब क्या पूछा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लक्राइमल ग्लैंड विच ऑफ सीक्रेट टीयर, ये तुम्हारे पास सही होता, बट कार्निया के रीजन पे पूछा। लक्राइमल ग्लैंड मतलब जो तुम्हारे पास टीयर ग्लैंड होती है उसी को लक्राइमल ग्लैंड बोला जाता है, जो आंसू निकालने का काम करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, कार्निया से रिलेटेड नहीं है। ब्लड वेस यानी ब्लड सर्कुलेशन इज अब्सेंट इन कार्निया, याद रखना ये वाला तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी तीसरे का तुम्हारे पास यानी 15वें का तीसरा नंबर तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, नोड ऑफ रेनवियर क्या होती है। अब इसके लिए जानते हो क्या होना पड़ेगा, देखिए ऐसे आप थोड़ा सा ठीक है पढ़े होंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये ओ भाई क्या बना दिए जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नर्वस सिस्टम के बारे में आप अच्छे से थोड़ा सा ऐसे पढ़े होंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। इसको क्या बोला जाता है, हमारे पास जो ऐसे ये डंडा नुमा निकल आता है इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है। इसके अंदर तुम्हारे पास ये सेल होता है और इसी के ऊपर ऐसे देखेंगे एक्सॉन रहता है, क्या रहता है, एक्सॉन रहता है, और इसी को क्या बोलते हैं, माइलिनियन शीथ बोला जाता है। माइलिनियन शीथ को जो नोड ऑफ रेनवियर रहता है, जो बीच बीच में गैप रहता है, उसी को कहा जाता है, उसको डिसकनेक्टेड करता है। तो माइलिनियन शीथ कहाँ पर दिया है, न्यूरोलीमा इज, ठीक है, इस तुम्हारे ओ भैया ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, माइलिनियन शीथ डिसकंटिन्यूअस यही करती है, जो एक्सॉन, एक एक्सॉन, दो एक्सॉन, तीन एक्सॉन सुना तो उसको, तो बीच वाला जो गैप होता है उसी को नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लियर करके अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ ब्रांच ऑफ द कार्नियस। ठीक है, कार्नियस ऑफ इंटरनल कॉर्टिकॉइड आर्टरीज होती है। अब कॉर्टिकॉइड आर्टरीज देखा जाए तुम्हारे पास किसके लिए होती है, हमारे आंख के लिए होती है। तो किसकी ब्रांचिंग होती है, आंख मतलब एप्थॉल्मिक ब्रांच होती है। तो ये चौथा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट को तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा मेरे बाबू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तुम्हारे पास नी ज्वाइंट होती है। अब याद रखना नी ज्वाइंट की किसका एग्जाम्पल है, जैसे नी ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, एंकल हो गया, ये सब देखा जाए तो हिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। किसका, हिंग ज्वाइंट का, इसीलिए बोले ज्वाइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ज्वाइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तुम्हारे पास हिंग ज्वाइंट मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 19 पे चलते हैं। ब्लड सप्लाई टू द प्रॉक्सिमल लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखना प्रॉक्सिमल लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो सुपीरियर मिनिस्टीरियस से लेकर आती है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इन सबको ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पास सुपीरियर की होती है। तो इन्फीरियर दे रखा नो गुरुदेव, ठीक है, यानी क्या दे रखा सेकियस ट्रंक, ये नो गुरुदेव। ठीक है, ये सुपीरियर यानी थर्ड वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, याद रखना ये जो तुम्हारे पास सुपीरियर में क्या होता है, मिनिस्ट्रियन यानी ट्रिक होते हैं, यही क्या कर देते हैं, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को यही ब्लड सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रिस्पायरेटरी सेंटर इज। अब देखिए मोस्ट स्टिमुलस क्या रखा, याद रखना इनहिबिटर स्टिमुलस में तुम्हारे पास अंतर होता है। जब हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती तो हमारे लिए दिक्कतें हो सकती हैं, ऑक्सीजन एक्सेस होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज पीएच इन ब्लड, मतलब हमारे जो ब्लड का पीएच है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज, यानी इससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यदि एक्सेस मात्रा में होगा तो हमें क्या कर सकती है, ठीक है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो यानी ए यानी फर्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से पढ़ें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तब भी हमारा टाइम बच गया। इस तरह से देखा जाए तो अब 20 मिनट में आपका 18 मिनट में 20 क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा। उसका टेंशन आप न लीजिएगा। ठीक है, आप केवल क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई उसको प्लीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सब कुछ आपका इजीली क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस, ठीक है, अब चलो सॉरी भाई, ठीक, अब इसको हम सबमिट करते फिर देखते कितना सही होता, फिर एक्सप्लेनेशन भी हम इसको तरीके से अच्छे तरीके से देखेंगे। तो नीचे यहाँ पर देख रखे हैं तो हमारे पास क्या लिख रखा, नीचे यहाँ से एरो कर देते हैं हम, यहाँ से
ठीक है। एरो भाई इसको इरेज कर देते हैं। देखिए एरो हम जहाँ लगाए हैं वहाँ पर लिखा सेव इन सबमिट, ये लिखा हुआ ना, तो इस पर सेव इन सबमिट करेंगे, आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से हो जाएगा। अभी हमारे पास 38 सेकेंड बचा हुआ। अब यहाँ से यस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस देगा। अब जब एनालिसिस देगा ना तो देखिए ये क्या रखा है तुम्हारे पास सब कुछ, यानी रैंक देखा जाए कितने लोग ज्वाइन किए इस बैच को, देखो कितने लोग ज्वाइन कर रखे थे। ठीक है, जितने लोग ज्वाइन कर रखे थे कितना, ये यानी 569 लोग। अब इसमें देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, फर्स्ट रैंक आ गया, स्कोर 80 आउट ऑफ 80 हो गया, 100% हो गया। अब क्वेश्चन देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना सही किया, यानी 20 हमने क्या कर दिया, 20 आउट ऑफ 20 सही हो सकता है। ठीक, आप अच्छे से करेंगे तो, बट इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी है, तब ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व किया है। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए लिखा गया सोल्यूशन। सोल्यूशन को क्या कर देंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से। अब देखो सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसका हम अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। अब इसका हमें सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ, तो यहाँ पर व्यू सोल्यूशन के बारे में देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर देंगे यहाँ से। अब पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, देखिए पुरकिंजे फाइबर के बारे में क्या बोले, पुरकिंजे फाइबर ऑफ द इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल स्पेशलाइज सेल होता है। अभी पुरकिंजे फाइबर मतलब हमें AB नोड और SN नोड के साथ मिल के उसे क्या कर देता, हमारे हार्ट को धक्का देता, भैया चला हो तब काम होगा। ठीक, तो ये करने का काम करता। ठीक है, प्राइमरी, इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जैसे हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने की जिम्मेदारी होती पुरकिंजे फाइबर की। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हायर कौन करता, हमारे पास पुरकिंजे फाइबर करता है। देखिए फिर क्या पूछा है, दे हैव द लेजर माइक्रोफेब्रिल इन हायर ग्लाइकोजन होता है, जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, किसको, मायोकार्डियल सेल को। अब मायोकार्डियल सेल क्या होता है, अभी हार्ट देखा जाए तो 3 लेयर की बनी होती, इंडोमेट्रियम होती है, और यानी इंडोमेट्रियम, इक्टोमेट्रियम और हमारे पास है मायोकार्डियल। ऐसे भी हो सकते हैं इंडोकार्डियम, यानी इंडोकार्डियम और इक्टोकार्डियम और मायोकार्डियम जो बीच वाली लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ये हमारे पास हार्ट हो गया, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, जो किडनी वाला एग्जाम्पल हमारे था, जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल। अब देखिए जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल इज आल्सो उन्होंने तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेनुलर सेल हो जाएगा। मान लेते ऑप्शन में ये दिया तो इस पर आप मार सकते हैं। अब ये करते क्या है, सबसे पहले ये देखो, सेल इन द किडनी दैट ऑफ द सिंथेसिस करते, स्टोरेज करते, सिक्रेशन करते, किसका, एंजाइम, वो भी किस एंजाइम का, रेनिन एंजाइम का, ये करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ से फंक्शन दिया, फिर अच्छे से और एक्सप्लेनेशन करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ कॉर्टिकल सेल के दिया हुआ, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, ये डायग्राम है। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा, अब एटलस जो बोले हैं, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए अब जो एटलस बोले हुए, एटलस देखा जाए तो फर्स्ट बोना वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज, एटलस को बोला जाता है, जिसे C1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब C1 C2 ऐसे तुम्हारे पास होता है। वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बोन, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। मतलब जो तुम्हारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और वर्टिब्रा और इनवर्टिब्रा आप 11th में या 9th में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे। वर्टिब्रा मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी स्पाइनल प्रेजेंट होती है विथ सिगमेंटेड, उसी को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। एटलस इज ए टॉप मोस्ट वर्टिब्रा एंड तुम्हारे पास यूनिक स्ट्रक्चर एंड डिस्टिंग टू द अदर वर्टिब्रा हो जाएगी। ठीक है, ये सपोर्ट करती, ये सब चीज़ें हो जाएगी यहाँ से। अब इसको और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो एटलस में, एटलस करेक्ट है, उसके लिए तुम्हारे पास अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इज सेकेंड सर्वाइवर, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा। इस सब को नोट करना, जो हमारे पे एटलस के जस्ट नीचे तुम्हारे पास एक्सिस रहता है। यही सिर्फ चीज़ क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा मेरे भाई। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल देखा जाए तुम्हारे पास कॉलर बोन को ही बोला जाता है। जो कॉलर बोन होती है ना, इसी को क्लेविकल बोला जाता है। कभी किसी के देखें कॉलर बोन टूट जाती है। ठीक है, ये हो गया। हाइड क्या होती है, यू शेप की बोन होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है हमारे पास, ठीक है, यानी एंटीरियर नेक रीजन पे पाई जाती है। देखिए यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको, और ये क्या करती है, तो हमारी टंग रहती है, टंग, और तुम्हारे पास जो, ठीक, टंग स्वेलिंग कभी कभी हो जाती है ना, यहाँ पर जो जबड़ा वाला रीजन रहता है, उसको ही सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास जो माउथ हमने के सॉरी स्टमक मारे हुए थे ना, तो यहाँ पर देखो हमने प्रोटीन बताया। अब देखिए प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इज द करेक्ट ऑप्शन इज द अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड क्या होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जब अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है विथ किस बॉन्ड के थ्रू होता है,
किस बॉन्ड के थ्रू होता है प्रोटीन बनता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखा है। कहने का मतलब ये हमारे पास मान लेते हैं एक लंबी चैन है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो, अब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं। प्रोटीन जो बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट एनिमल और ठीक है ह्यूमन के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से अब तुम्हारे पास प्रोटीन लिखा, प्रोटीन डाइजेशन वेइंग विथ चेविंग, मतलब इसके द्वारा किया जाता है। सलाइवा तुम्हारे पास दो एंजाइम पाए जाते हैं जो एमाइलेज और लाइपेज होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास यहाँ दिया हुआ है जो स्टमक में किया जाता है। स्मॉल पीसेज में जब टूटेगा तभी काम होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है, प्रोटीन डाइजेशन बीइंग एट द स्टमक वेयर या सीएल इन, देखो बोले थे पेप्सिन, या सीएल और पेप्सिन इज द ब्रेक डाउन द प्रोटीन स्मॉलेस्ट पॉलीपेप्टाइड दैट ऑफ द, ठीक है, ट्रेवल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, वहाँ पर एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है, अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो जाएगा यहाँ से। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेल यूरेथ्रा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होता है। कहीं के देखिए एनसीईआरटी में साफ लिखा 16 से लेके 20 सेंटीमीटर, ये वेरी करता है। ठीक है, मेल की हाइट पे निर्भर करता। और फीमेल यूरेथ्रा कहा जाए तो मेल की तुलना में क्या होता है बाबू, छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ दिया इन्फॉर्मेशन, ये देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाई हो, जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है उसी को यूरेथ्रा बोला जाता है। ये सबसे बाहरी जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से हमारे बाहर की तरफ खोलता है उसी को यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या होगा, वैक्स लाइक जो स्ट्रक्चर यानी वैक्स लाइक सब्सटेंस जो हमारे पास कानों में पाया जाता है उसी को सेरिमन बोला जाता है। अब इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट होता है जो क्या कर देता है, सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ईयर पैथोजन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पैथोजन इंटर करते हैं उनको ये प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, आगे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है यहाँ से कॉजेज। ठीक है, यानी तुम्हारे पास वो नहीं ब्लॉक है। अब सुनिए, यदि मान लेते वैक्स ज़्यादा बढ़ेगा तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इन्फेक्शन डिजीज यानी वो नहीं ब्लॉकेज, उस समय ब्लॉकेज हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगा, और ठीक है नैरो ईयर कैनाल हो, इसलिए प्रॉपर उससे साफ सफाई रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दिया गया है, देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ये। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अब देखें कितने लोग करके आते हैं, मिडिल ईयर में जो 3 बोन होती है उसका नाम आप लिख के दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दोबारा बोल रहे हैं। ठीक है, जो मिडिल ईयर में हमारे पास 3 बोन होती है उसका नाम यहाँ से लिख के दिखाइएगा, अच्छे तरीके से आप लिख के दिखाइए। देखो कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ये हो जाए। और वो जो हम बोले हुए थे, ठीक है, इसको हो जाएगा यहाँ से। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे तरीके से। ब्रेन देखा जाए तुम्हारे पास कितना होता है, 150 ग्राम होता है। एवरेज देखा जाए तो 13 से लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मेल में। और फीमेल में देखा जाए तुम्हारे पास, वोमेन में देखा जाए तुम्हारे पास, अच्छा ये वोमेन का है, और मेन में यानी मेल में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, 14 से लेकर 1500 होता है। हार्ट देखा जाए तो 300 ग्राम होता है, जो एवरेज 250 से लेकर 350 होता है। लीवर देखा जाए तो तुम्हारे पास 1.5 किलो से 2.5 किलो तक हो सकता है एन एवरेज। स्प्लीन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से देखा जाए तो 150 ग्राम का होता है, और ये 6 से लेकर 7 मीटर तो तुम्हारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज यानी ज़्यादा स्मॉल से लेकर लार्ज तक पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तुम्हारे पास अभी जो बोले हैं। ठीक है, यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा हुआ था, लाइनिंग ऑफ स्किन। अब यहाँ से स्पिलिया ने देखो, यानी इपिथेलियल जो टिश्यू होती है, ठीक है, फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन इन लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, फिर क्या होगा, ब्लड इन लिम्फ वेसल ऑफ द बॉडी कैविटी, मतलब जो हमारी बॉडी कैविटी होती है, जैसे हमारे पास नस हो गया, नस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो भी इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। माउथ की हमारी लाइनिंग होती है इपिथेलियम, पेट की जो लाइनिंग होती है इपिथेलियम, स्किन जो बनी इपिथेलियम, सब इपिथेलियन टिश्यू से ही बन के बनी होती है। ठीक है, इपिथेलियम के यहाँ पर बारे में बताया गया, एडिशन वगैरह सारा चीज़ें। फिर नर्व टिश्यू के बारे में बताया है। नर्व टिश्यू क्या कर देती है, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कराने का काम करती है। मसल टिश्यू क्या कर देती है, जो मसल फाइबर और ब्लड वेसल होती है या मसल होती है उन सबको बनाने का, यानी हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम करती है, एक्चुअली मसल ही सेल होता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, ओरोफेरेंजियल एयरवेव जो होता है यहाँ पर, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, OPA बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कहाँ से मेजर किया जाता है हमारे पास, ठीक है, कॉर्नर ऑफ माउथ और एंकल ऑफ जा से किया जाता है। एंगल ऑफ जा जो तुम्हारे पास जबड़ा होता है वहाँ से मेजर किया जाता है, जो सामने यहाँ से दिया गया है।
ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, इंसलेट, ठीक है, इंसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी बोले पैंक्रियाज पे, एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास नीचे पैंक्रियाज के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। ये पैंक्रियाज देखा जाए तो इंडोक्राइन तुम्हारे पास क्या होती है, ग्लैंड होती है, ठीक। ये हो गया। इसकी डिस्कवरी वगैरह देखा जाए तो तुम्हारे पास पॉल लैंगरहैंस ने, यानी 1869 में। एग्जाम ये तुम्हारे पास सन नहीं याद रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं। हर एक पैंक्रियाज में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, 1 मिलियन इसलेट होते हैं। अब सोच सकते हो कितना सीक्रेशन करते हैं पैंक्रियाज, किसका, इंसुलिन का। अब इंसुलिन में तुम्हारे पास क्या होता है, यानी पैंक्रियाज में देखा जाए तो ये सेल होते हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। अल्फा सेल देखा जाए जो 25% टोटल हार्मोन का निकालने की जिम्मेदारी होती है, जो ग्लाइकोजन निकालता है। क्या निकालता है, सॉरी, ग्लाइकोगॉन निकालता है। ग्लाइकोजन लीवर में रहता है, ग्लाइकोगॉन निकालता है। और बीटा सेल जो तुम्हारे पास इंसुलिन निकालने की जिम्मेदारी होती है, जो 60% निकालता है। और 10% तुम्हारे पास क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन निकालता है, जो अपने, ठीक है, डेल्टा सेल के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ से यहाँ पर दिया हो गया। एडिशन इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया, ओवरी वगैरह क्या होता है, स्टमक, ब्रेन वगैरह, जो आपके सामने यहाँ दिया गया पैंक्रियाज के बारे में। फिर क्या दे रखा, अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड एज द प्योर, यानी यूरिन एज द डे इज अबाउट, कितना होता है। अभी बोले तुम्हारे पास एक एन एवरेज देखा जाए तो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक आदमी पेशाब कर सकता है दिन भर में, ठीक है। तो पानी के थ्रू होता है। और याद रखना, यूरिन का कॉम्बिनेशन कोई पूछे तो तुम्हारे पास क्या बताओगे, उसमें 95% तुम्हारे पास क्या होते हैं भैया, वाटर होता है। क्या होता है, 95% वाटर होता है। और 2% तुम्हारे पास क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। 2% तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, 2% या 2 वाटर हो गया, यूरिक हो गया, यानी यूरिक एसिड हो गया, और तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है। और यूरिक एसिड के साथ साथ और एक और रहता है, ठीक है, और एक एसिड और रहता है, 2 रहता है। और 1% तुम्हारे पास अन्य चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया होगा, नहीं दिया क्या, चलो कोई टेंशन नहीं दिया। ये तुम्हारे पास हो गया। ये किडनी एक तुम्हारे पास हो गया। ये किडनी का जो तुम्हारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी, हर एक किडनी में देखा जाए तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या पूछ दिया हमारे पास यहाँ से, यानी सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ लेयर ऑफ आई, उसे कॉर्निया बोले, सॉरी कॉर्निया ने रेटिना बोला जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के पास तुम्हारे पास देखा जाए तो कनकेव लेंस प्रेजेंट होता है, जो रेटिना पे क्या कर देता, प्रतिबिंब बनाता। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इंटर में 11th में पढ़े अच्छे तरीके से, प्रकाश वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ से रेटिनल पिगमेंट्स यानी इपिथेलियल होता है, जो क्या कर देती, लाइट को एब्जॉर्ब करती। इपिथेलियल ट्रांसपेरेंट रहती, वेजाइकल साइकिल हो गया। फैगोसाइटोसिस इन नेचर की होती है। मान लेते कोई चीज़ जाएगा तो उसे खा के ख़त्म कर देगी, क्योंकि विट्रस ह्यूमर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इन सब चीज़ के बारे में, ठीक है, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह। फ़ोन आ रहा भाई, ठीक है, कहीं चलना हमको भी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हैं, ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन कार्निया जो ब्लड सर्कुलेशन जो बोले थे, यहाँ पर तुम्हारे पास फोटोग्राफिक कैमरा की तरह काम करता है, ये करने का काम करता है, इसमें सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा है आपके सामने। अब ये हो गया नी वाला जो एग्जाम्पल बताए हैं, ये वाला एग्जाम्पल याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके बैठिएगा, ठीक है, जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक, ये हो गया। फिर तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के, यानी जो तुम्हारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर वाला जो बताए हैं, ठीक है। था रिस्पायरेटरी जो सेंटर कहेगा तो मेडुलर सेंटर होता है और पोइटीन सेंटर, 2 सेंटर होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, मेंटेन करते हैं। एक्सेस होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो गया का, यानी 20 क्वेश्चन था जो हमने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।